हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पीके न्यूजीलैंड में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो स्टूडेंट्स सुनना चाहता है कि मैं अगर किसी भी फॉरेन कंट्री में जाऊं तो मैं कितना पैसा कमा सकता हूं। और इसी के ऊपर बात करने के लिए मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ। मैं करंटली न्यूजीलैंड में रह रहा हूँ पिछले 11 साल से। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेस के ऊपर ये मैं बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हर किसी का देखो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसी के अनुसार, और जो मेरे यहाँ पर अराउंड में जो दोस्त है जिनके साथ मैं यहाँ पर रहा हूँ, और उसी के आधार के ऊपर ये मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप लोग इंडिया से जैसे स्टडी वीज़ा लेके आप स्पेशली अगर न्यूजीलैंड के लिए आ रहे हो इन फ्यूचर, अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है और आई थिंक अभी तो न्यूजीलैंड ने अपने बॉर्डर बंद कर रखे हैं और आई थिंक इन फ्यूचर ये ओपन हो जाएंगे। बट जब भी इन फ्यूचर अगर आप कभी भी न्यूजीलैंड के लिए आ रहे हो ऑन स्टडी वीज़ा, तो आप 12वीं के बाद स्पेशली तो आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप लोगों को ये बातें एटलीस्ट पता हो। ये ना हो कि यार हमें तो ये पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी है, और हम तो ये सोच के आए थे कि हम पहले हफ्ते में जाते ही हम ऐसे पैसे कमाने लग जाएंगे कि बस लगातार घर पे पैसे भेजते रहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। इतना यहाँ पर कोई पैसे पेड़ों पे नहीं लगते हैं, ये बात सच है। जब आप आओगे तो आपको यहाँ पर रियलाइज होगा कि ये बात बिल्कुल सच है कि पैसे पेड़ों पे नहीं लगते हैं। तो पैसे कमाने पड़ते हैं और पैसे कमाने के लिए एक समय लगता है। समय आपको यहाँ पर सेट होने में समय लगता है। आप स्टडी वीज़ा पे आते हो तो आपको एक कंडीशन मिलती है ओनली 20 आवर्स की। तो आप देखो 20 घंटे ही काम कर सकते हो टेक्निकली। कई लोग जिनके ऊपर थोड़े फाइनेंशियल स्ट्रगल ज़्यादा होते हैं वो थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी ढूंढ लेते हैं, कोई इधर से जुगाड़ कर लेते हैं और कैसे ना कैसे करके कुछ एक्स्ट्रा काम ढूंढ के कर लेते हैं। लेकिन वो भी इतना आसान नहीं होता, वो भी एक चैलेंज ही होता है वो काम ढूंढना भी। तो क्योंकि आप साथ के स्टडी भी तो कर रहे हो, अगर आपने स्टडी अच्छी नहीं करी तो आपको जॉब कैसे अच्छी मिलेगी। तो इस कारण आपके साथ हमेशा ही ये एक चैलेंज रहेगा कि स्टडी वीज़ा के अंदर आप बड़ी मुश्किल से पैसा अच्छे वाला कमा सकते हो। तो आप इतना ही कमा सकते हो जिससे कि आपका यहाँ का गुजारा बड़ी मुश्किल से पूरा होगा। तो आप जब 2 साल की स्टडी लेके आते हो तो पहले साल की तो फीस आप इंडिया से पे करके आते हो, तो दूसरे साल की जो फीस है वो आप यहाँ पर सेव करने की कोशिश करते हो। तो सेव करने की कोशिश करते हो तो आप ये देखो कि कितनी सेव करोगे। तो वही एक चैलेंज हो जाता है कि यार मैं कितनी सेव कर पाऊंगा फीस, क्योंकि आप $20,000 अराउंड $19,000 आई थिंक न्यूजीलैंड की स्टैंडर्ड फीस है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जब आप इंडिया से इधर आओगे। तो आप $19,000 तो इंडिया में भर के आते हो। फिर उसके बाद अगर आपको एक अच्छा कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए और कॉलेज सेलेक्ट करोगे तो $19,000 फिर आपको नेक्स्ट ईयर की फीस भरनी पड़ेगी इस देश के अंदर। तो वो जो नेक्स्ट ईयर के $19,000 है वही बड़ी मुश्किल से पार्ट टाइम में यहाँ पर आपसे सेव होंगे, बड़ी मुश्किल से। उसके लिए भी आपको बहुत कुछ सेक्रीफाई करना पड़ता है, बहुत बाहर का खाना, बाहर की पार्टी सार्टी और ये सब चीज़ें सेक्रीफाई करनी पड़ जाती है आप लोगों को। आप बस इतना ही सेव कर पाओगे कि आप बड़ी मुश्किल से नेक्स्ट ईयर की फीस को सेव करो। वो भी कभी कभी होती नहीं है, इधर उधर से यारी दोस्ती में से पैसा लेके। कभी कभी जिन लोगों के इंडिया में फाइनेंशियल थोड़े अच्छे हैं फैमिली के, तो वो तो अपने पेरेंट्स से भी मंगा लेते हैं। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि देखो पहले 2-3 साल तो बिल्कुल आप घर पे पैसा बहुत चैलेंज रहेगा भेजना। तो उसके बाद आपको वर्क वीज़ा मिलता है। तो वर्क वीज़ा मिलता है तो उसमें आपको एक ऐसी जॉब ढूंढनी पड़ती है जो जॉब आपने जिस फील्ड की एजुकेशन करी है तो उससे रिलेटेड वो जॉब हो, उसके अंदर आपको काम मिले और उस काम के बेस के ऊपर आप फ्यूचर के अंदर आगे का अपना वर्क वीज़ा एक्सटेंशन डाल सकते हो। अब यही वो पॉइंट है कि आप जब वो नेक्स्ट जॉब लोगे तो आप ने स्टडी क्या करी है। इसी कारण मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी मेरे साथ जब भी इंडिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मेरा एक ही सजेशन होता है और
मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि आप स्किल स्टडी लेके आइए यहाँ पर। आप ऐसी स्टडी लेके आइए जिसकी इस देश में डिमांड है। नॉट ओनली इस देश में, मैं तो कहूँगा कि आप कनाडा भी जा रहे हो, अगर आप ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हो, तो आप ऐसी स्टडी लेके जाइए जिसकी वहाँ पर डिमांड है। ऐसे नहीं कि बस एजेंट ने जो कोर्स आपको दे दिया और आपने वो ले लिया। नहीं, प्लीज़ मेक श्योर करेंगे क्या ये कोर्स जो उसने मुझे दिया है कि ये मेरे लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा फ्यूचर में। तो आप ऐसा कोर्स लेके जाओ जिसकी वहाँ पर डिमांड है, और जैसे आप स्टडी फिनिश करोगे आप जॉब सर्च करोगे। और वो भी एक चैलेंज है जॉब सर्च करना भी, कि यार मेरी जॉब लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी। अगर आपने जो स्किल स्टडी करी है अगर उसमें आप अच्छे हो तो डेफिनेटली आपको इन फ्यूचर नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप स्किल स्टडी करोगे तो स्किल स्टडी के लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा, एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप कॉलेज में जाओ ना और आप सोचो कि बस मैं सारा दिन काम करता रहूं, तो फिर वो आप स्किल स्टडी जो भी आप जिसमें भी आपने एडमिशन ले रखा है वो अगर आपने अच्छी तरह से फिनिश ही नहीं करी तो आप जॉब कैसे लोगे। आप एक टाइम बिंग के लिए तो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमा लोगे, लेकिन इन फ्यूचर फिर वो जॉब नहीं मिलेगी। जॉब नहीं मिलेगी तो फिर आपका एक स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा कि ये क्या हुआ कि जॉब भी नहीं मिली, अब क्या करूं। तो इस कारण आप अगर स्किल स्टडी लेके आते हो तो स्किल स्टडी के अंदर आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा तो अच्छा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में आपको जॉब के लिए बाद में उतरना भी है। तो आप ओनली देखो उस टाइम 20 आवर्स आपको अलाउड होते हैं, बड़ी मुश्किल से आपको कोई पार्ट टाइम जॉब यहाँ पर मिलेगी। देखो आप ऐसे भी डे टाइम में स्कूल जाओगे या अपने कॉलेज जाओगे तो आपको शाम की जॉब बेसिकली देखो कि सारे रेस्टोरेंट शाम को ही ओपन होते हैं। मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, जितने भी फूड आउटलेट है, जितने भी क्लीनिंग के काम है, सारे लगभग शाम को ही ओपन होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट होते हैं जो इनिशियली डेज के अंदर इन्हीं एरिया के अंदर काम कर पाते हैं, और वो उससे क्या करते हैं सिर्फ अपना खर्चा चलाते हैं। खर्चा यहाँ पर मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट का अराउंड $150 से $200 के बीच में लग जाएगा। उसमें आपका रेंट भी आ जाता है, ग्रोसरी भी लगभग हो जाएगी। इसमें भी आपको लोगों के साथ कमरा शेयर करना पड़ सकता है, अपने फ्रेंड्स के साथ कमरा शेयर करना पड़ जाता है। ये नहीं है कि आप ये सोचो नहीं मैं तो मेरा सेपरेट कमरा चाहता हूँ, ये चाहता हूँ, वो चाहता हूँ। वो फिर वो अलग एरिया है कि जिसके अंदर आप ये चाहते हो कि आपको अलग कमरा मिले, तो ये एक्सपेंसिव होगा। जैसी आपकी डिमांड है उसके हिसाब से आपके खर्चे होंगे। और सिंपल सा फंडा है, अगर आप 20 घंटे काम करते हो और 20 घंटे की अगर आपको कोई एम्प्लॉयर सैलरी देता है तो वो $400 होती है। तो $400 के ऊपर फिर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो $400 के ऊपर आप टैक्स दोगे तो फिर आपके खाते में अराउंड $350 और अराउंड इतनी कोई 360 या 345 समथिंग ऐसी पेमेंट आपके खाते में आपको मिलेगी। बस उस पेमेंट के अंदर ये देख लो कि आप $150 से $200 तो आपका खर्चा है। सो आपको बड़ी मुश्किल से आप $150 से $200 बचाओगे वीकली। तो वीकली आपका यहाँ पर खर्चा होता है, और वीकली आपको यहाँ पर मोस्ट ऑफ द वर्क प्लेस के ऊपर आपको लोग तनख्वाह देते हैं। तो बस मैं यही कहना चाह रहा था कि इस वीडियो के थ्रू कि इनिशियली डेज के अंदर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल होता है। अगर मैं ये कहूँ कि आप लोग आओ ना दूसरे देश के अंदर और स्पेशली न्यूजीलैंड के अंदर, तो हमेशा यही क्वेश्चन आगे वाले का होता है, भाई तू भी तो वहीं बैठा है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अगर भाई आप आना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि देखो आप 8 लाख फीस इंडिया से भर के आते हो, 8 लाख फीस आप यहाँ पर भरोगे, 16 लाख फीस होगी 2 साल की। तो बस एक बार पिक्चर क्लियर रहनी चाहिए कि यार 16 लाख का मैं कुछ इंडिया में कर सकता हूँ, ऐसा सोचना। क्योंकि उस टाइम में जब हम आए थे तो ऐसी कंडीशन नहीं होती थी। उस टाइम में तो जो एक्सचेंज रेट था वो सारा, मैंने जब फीस भरी थी 32 रुपये था, $1 32-31 रुपये के बराबर का था। तो हमारी फीस अराउंड सारी 5-6 लाख रुपये हुई थी, तो ज़्यादा नहीं थी उन दिनों में। तो लेकिन आज के दिन में एक्सचेंज रेट भी न्यूजीलैंड का $1 $55 के पास चल रहा है। तो इस कारण क्या होता है कि काफ़ी पैसा लगता है। तो आप ये सोचिए कि क्या मैं 16 से 20 लाख रुपए का कुछ इंडिया में खुद का एक छोटा सा सेटअप नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता तो डेफिनेटली अगर आप बाहर आना चाहते हो तो मेक श्योर करें कि आप एक स्किल स्टडी लेके आए कि जिससे आपका फ्यूचर ब्राइट हो, और जिससे कि आपको यार एटलीस्ट ये हो कि चले इनिशियली स्टेज के अंदर मेरा पैसा लग गया 16 से 20 लाख रुपये, लेकिन 4-5 साल के बाद मैं सारा ये रिकवर कर लूंगा आराम से, और फिर मैं आगे और भी पैसा
कमा सकता हूँ। अगर आप स्किल स्टडी लेके आओगे और स्किल स्टडी में अगर आपका फ्यूचर में यहाँ पर जॉब लग जाती है तो डेफिनेटली आप एक अच्छे पैसे कमाओगे, उसमें पीआर होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं और आप का पे रेट भी ज़्यादा रहेगा, तो आपकी अर्निंग भी ज़्यादा रहेगी और आप ये सारा कवर कर लोगे। फिर तो बस बात यही है कि जब आप पक्के हो जाओगे इस देश के अंदर, फिर तो आप के पास फ्रीडम आ जाती है काम करने की फ्रीडम आ जाती है। तो आप किसी भी शहर में काम कर सकते हो, किसी भी एम्प्लॉयर के नीचे काम कर सकते हो। देख वीजा टाइम के अंदर सबसे बड़ी चैलेंजिंग यही रहते हैं। स्टडी वीजा खत्म हुआ तो जैसे आपका पोस्ट स्टडी वर्क वीजा आएगा, उसके अंदर ही आप कहीं भी काम कर सकते हो, लेकिन जैसे वो खत्म होएगा तो आपको फिर आगे किसी न किसी एम्प्लॉयर के थ्रू वीजा डालना पड़ेगा। तो उसके अंदर फिर वही कंडीशन ऐड हो जाती है वापस से कि आप सिर्फ इस एम्प्लॉयर के नीचे काम कर सकते हो। तो फिर से आप बस आप में अगर मेरा यहाँ पर कोई बिजनेस है तो आप उसके अंदर ही काम कर सकते हो। मैं आपको 40 घंटे दे सकता हूँ, 45 घंटे दे दूंगा। तो ऐसे करके फिर से आपके हाथ टाइट हो जाते हैं कि यार मैं अब पैसा कैसे कमाऊँ ज़्यादा। तो फिर कहीं ना कहीं से आप यही वेट करते हो कि यार मैं एक बार मैं पक्का हूँ, फिर उसके बाद आपकी ये बाजू ओपन होती है कि पैसा कमाने के लिए। फिर आपके पास ऑप्शन ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं, फिर आप डबल ट्रिपल जॉब भी कर सकते हो। फिर आप यहाँ पर बिजनेस भी सेटअप कर लेते हैं कई जो इंडिया से फाइनेंशियली अच्छे होते हैं या जिन्होंने यहाँ पर 5 साल से कोई स्किल सीखी है, तो उसके बेस के ऊपर कुछ ना कुछ बिजनेस भी सेटअप कर लेते हैं। कई लड़के हैं जिन्होंने ऐसा किया है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि आप इन चीज़ों को सोचिए, क्योंकि ये आप ये मत सोचिए कि बस मुझे एक बारी वहां पर पैर रखवा दो फिर मैं क्या कर दूंगा। कुछ नहीं होना जाना, एक बार पैर रखने से आते ही भाई हवा निकल जाती है बड़ों बड़ों की। बस आपको ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी यही है और ये एक प्रोसेस है, 5 से 6 साल की एक प्रोसेस है इन देशों के अंदर अच्छी अर्निंग पर पहुंचने की। क्योंकि आप 12वीं पास करते हो तो आपके पास लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। तो लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता तो आप यही सोचो ना कि आप 12 पास हो, उम्र कितनी होती है 20 साल 21 साल इतने की उम्र होती है, और इसके अंदर फिर आप 25-26 के होगे जब भी जाके कुछ अच्छे अर्निंग करोगे। तो बस मेरा यही टारगेट है कि आप लोग प्लीज़ मेक श्योर करें कि स्टडी चूज करते वक्त कोई गलती ना करें। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है कि यार मैं ये कोर्स ले रहा हूँ, क्या मुझे न्यूजीलैंड के लिए लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल छोड़ सकते हैं। मैं टारगेट करूँगा मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करूँ और आप लोगों को मेरी तरफ से जितना मुझे नॉलेज है या जितना मुझे एक्सपीरियंस है कि मैं आप लोगों को एक राइट गाइडेंस देने की कोशिश करूँ कि एटलीस्ट आप ये कोर्स लिए और इस कोर्स को ना लिए, कि जिससे कि इन फ्यूचर आपको थोड़ी मदद हो, जिससे कि आप अपनी फैमिली की मदद कर सको, कि आप बहुत कुछ अपने इंडिया में दाव पे लगा के बाहर के देश में आते हैं। कई फैमिलीज इंडिया में वेल सेटल भी होती हैं कि जो ये कह के अपने बच्चे को बाहर भेज देते हैं कि बेटा देख हमें तो तू तेरा कमा और तेरा अपना सेट कर। लेकिन कई फैमिलीज ऐसे भी होती हैं जिनको बहुत कुछ दाव पे लगा के अपने बेटा बेटी को बाहर भेजते हैं कि तू वहाँ पर जा सेट हो फिर हमारी मदद कर। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को थोड़ा सा, ये नहीं है कि ये सिर्फ आप ये सोचते हो कि यार बाहर के देश बड़े चमचमाते से हैं, बड़े साफ सुथरे हैं, तो यहाँ वहाँ पर पता नहीं ऐसा क्या है कि पैसे पेड़ों पे लगते हैं। जो भी यहाँ पर आया है हर किसी ने स्ट्रगल किया है उस स्टेज पे पहुंचने के लिए जहाँ पर वो आज पैसे कमा लेता है। पीआर होने के बाद यहाँ पर आप कोई भी काम कर लो, बेसिक रेट न्यूजीलैंड का 1 आवर का $20 चल रहा है। अगर आपने कोई स्किल आपको आती है, स्किल जॉब अगर आप कर सकते हो, जैसे कोई भी आपको ट्रेड का काम आता है, तो 4-5 साल के एक्सपीरियंस के बाद तो आपको 1 घंटे के $30 भी मिलते हैं, $35 भी मिलते हैं 1 घंटे के। और आप अगर देखोगे हफ्ते में अगर आपने 50 घंटे भी कर लिया, अगर आपका 30 का भी रेट है तो आप आराम से $1500 कमा सकते हो। लेकिन ये सब चीजें फिर होती है एक एक्सपीरियंस के बाद, और जब आप यहाँ पर अच्छी तरह से रेजिडेंट हो जाते हो और उसके बाद ये सब चीजें सेट होती हैं और फिर एक अच्छी अर्निंग स्टार्ट होती है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरा यही टारगेट है कि अगर आप लोग प्लीज़ इन चीज़ों को सुनिए और फिर एक वाइज डिसीजन लीजिए, जिससे कि आपका फ्यूचर थोड़ा सा बैलेंस में चले। नहीं तो कभी कभी ज़िंदगी
बुरी भी लगने लग जाती है कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए। मेरा चैनल है पीके न्यूजीलैंड और मेरा फेसबुक पे भी पेज है पीके न्यूजीलैंड। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए न्यूजीलैंड के बारे में जानने के लिए। मेरा यही टारगेट है कि मैं आपको न्यूजीलैंड की जो कि रियलिटी है एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि यार ऐसे होगा एंड वी आर रेडी अगर हम बाहर आ रहे हैं। तो बस मेरा यही टारगेट रहता है कि आपको ये चीज़ें पता हो, ऐसे ना हो कि यार हमें तो पता ही नहीं थी ये चीज़ें कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो मैं ये सोच लेता। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। अभी मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस दी जाए और आप एक अपना जब डिसीजन लोगे तो इन चीज़ों को सोच समझ के एक अच्छा डिसीजन लोगे जिससे कि आपकी मदद हो और आपके फैमिली की फ्यूचर में मदद हो। सो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड मैं आगे और भी अच्छी वीडियोज़ न्यूजीलैंड के बारे में स्पेशली एजुकेशन से रिलेटेड आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा और आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करें। एंड सो अभी के लिए थैंक यू दोस्तों, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।